ॐ नमो नारायणाय। ॐ यत्कृपालेशतः सर्वे इन्द्रियस्यादिवौकसः इष्टं दातुं समर्थाः स्युस्तं रामं शिरसा नमः। ओम नमो नारायणाय। मित्रों, मैं आचार्य गोविंद झा आप लोगों के बीच एक बार पुनः अपने इस YouTube चैनल जिसका नाम है आचार्य जी के झा, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच एक वास्तु से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इससे पूर्व के वीडियो में भी हम लोगों ने वास्तु से संबंधित कई वीडियो को देखा है। भूमि चयन परीक्षण से लेकर के और गृह निर्माण तक के सीरीज को मैंने बना करके डाला है, और आज का जो वीडियो है वह वास्तु से संबंधित ही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस आचार्य जी के झा YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, जिससे बहुत सारे लोग जो वास्तु से संबंधित जानकारी एकत्रित करना चाहते हैं और उचित जानकारी एकत्रित करना चाहते हैं तो वो इस वीडियो को देख करके लाभ ले सकते हैं। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी व्यक्ति के जीवन को बदलने हेतु जो वास्तु के तथ्य हैं वो मिल जाए और उसका जीवन बदल जाए। आइए आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार हमने घर तो बना लिया है, लेकिन घर बनाने के बाद उस घर की खिड़की कैसी हो, घर में कितने खिड़कियां हो, खिड़की का वास्तु पर में क्या महत्व है, वास्तुशास्त्र के अनुसार इसकी क्या उपयोगिता है, इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में खिड़कियों को भवन की आंख माना है। प्राकृतिक प्रकाश, वायु व आकाश तत्व का उस घर के आंतरिक भाग से संपर्क खिड़कियों या रोशनदानों के माध्यम से बनता है। घर में बाहरी प्रकाश, हवा, ये सब आने का जो माध्यम है वह खिड़की है। अतः खिड़कियों का सौंदर्य और जैविक उपयोगिता का खासा महत्व है। भवन में खिड़कियों की स्थिति इस प्रकार होनी चाहिए जिनसे ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन भवन में आ सके। ये तो एक वैज्ञानिक कारण भी होता है कि ऑक्सीजन यदि घर में नहीं हो, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं हो तो हमें सफोकेशन होता है, बहुत ज़्यादा परेशानियां होती है। सांस लेने में भी परेशानियां हो सकती है, बहुत ज़्यादा परेशानी आ सकती है। इसके लिए यथासंभव पूर्व व उत्तर दिशा की ओर खिड़कियों का निर्माण करावें। जरा ध्यान देंगे इस बात पर कि खिड़कियों का निर्माण जो है पूर्व या उत्तर दिशा में ही करावें। पश्चिम व दक्षिण में यथासंभव खिड़कियां व द्वार नहीं होने चाहिए। पश्चिम साइड में भी, पश्चिम दिशा में भी, दक्षिण दिशा में भी द्वार और खिड़कियां नहीं ही हो तो ज्यादा अच्छा है। इन दिशाओं में रोशनदान की व्यवस्था की जा सकती है। यदि खिड़कियां रखना आवश्यक हो पश्चिम या दक्षिण दिशा में, तो इन दोनों दिशाओं में छोटी व कम खिड़कियां होनी चाहिए। पश्चिम में खिड़की को पूरी पश्चिमी दीवार छोड़कर वायव्य कोण में रखा जाना चाहिए। वायव्य कोण से तात्पर्य है नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर और पश्चिमी भाग। एक कक्ष में खिड़कियों की संख्या 2 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
भवन में खिड़कियों की संख्या सम हो, विषम नहीं होना चाहिए। हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम घर बनावें तो घर बनाने के बाद उस घर में खिड़कियों की संख्या एकदम सम होनी चाहिए, विषम तो एकदम नहीं होनी चाहिए। और इस बात का भी ध्यान रखें कि खिड़कियां हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा में ही हो। इस बात का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह खिड़की जो है हमारे घर के लिए बहुत उपयोगी है। आगे हम देखते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य दरवाजे पर खिड़की बनवाना अच्छा रहता है। मुख्य द्वार पर खिड़की बनाने से घर में माहौल अच्छा बना रहता है और घर में सुख शांति रहती है। मेन गेट के दोनों तरफ समान आकार की खिड़कियां बनवानी चाहिए, मेन गेट के दोनों तरफ दाएं और बाएं, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता रहे। देखो, दक्षिण की दिशा जो है वह यम यानी मृत्यु की देवता की दिशा माना जाता है, इसलिए इस दिशा को अशुभ कहा जाता है। अगर इस दिशा में खिड़की बनाएंगे तो इसका हानिकारक प्रभाव घर के सदस्यों पर ही पड़ता है, क्योंकि यह दिशा नकारात्मकता से भरी होती है। घर में पहले से ही दक्षिण दिशा में खिड़की है या आपका नया घर दक्षिण मुखी है और इसी दिशा में खिड़की बनवाना आपकी मजबूरी है, तो इसके लिए आप उस जगह की खिड़कियों पर अगर हो सके तो मोटा पर्दा लगा दें और हरे रंग का पर्दा और थोड़ा मोटा पर्दा जो है वो दक्षिण दिशा की ओर लगा देना चाहिए। इसके बाद कहता है कि उत्तर दिशा की तरफ खिड़की का निर्माण करवाने से आपके घर, ऑफिस, बिल्डिंग, इन सभी चीजों पर कुबेर भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहती है, जो कि धन के देवता हैं, और आपके घर में कभी पैसों की कमी नहीं होती है। उत्तर दिशा की तरफ यदि खिड़की बनवा के रखते हैं तो वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में खिड़कियां होना बहुत आवश्यक है। खिड़कियों से ही नेगेटिव एनर्जी बाहर निकलती है और पॉजिटिव एनर्जी घर में प्रवेश करती है। खिड़कियों से घर की सुंदरता भी बढ़ती है। देखो मेरे दोस्तों, वास्तु के अनुसार आपके घर का मुख्य दरवाजा सदैव सूर्योदय की दिशा में यानी पूर्व दिशा में होना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और लक्ष्मी घर में प्रवेश करती है। ऐसा होने पर घर के मालिक की उम्र भी लंबी होती है। घर की मुख्य और बड़ी खिड़की भी उत्तर या पूर्व में होनी चाहिए। अगर हम इन छोटी छोटी बातों के ऊपर विचार करके घर बनावें और घर की खिड़कियों का निर्माण करावें तो यह हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होता है। दोस्तों, यदि आपको या आपके घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष हो जाता है, चाहे वह खिड़की से हो, दरवाजा से हो, शौचालय से हो, तो वह आपके लिए बहुत ही अलाभकारी होता है। घर में बहुत सारी परेशानियों को वह जन्म देती है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जब भी आप घर बनावें तो एक उचित वास्तुविद का मार्गदर्शन लेकर के ही घर बनावे। इससे आगे हम और जानने वाले हैं कि खिड़कियों का क्या महत्व है, लेकिन मैं एक बार बता दूं कि जब भी घर बनावे तो एक वास्तुविद से अवश्य सलाह ले लें। यदि आपको किसी भी प्रकार की वास्तु संबंधित, कैरियर संबंधित, नक्षत्र, ग्रह दोष इत्यादि से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी आपको प्राप्त करनी है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं और आप अपने घर के वास्तु से संबंधित कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप क्या करें कि वास्तु से संबंधित जो भी आपको लग रहा है कि नहीं इस वीडियो के अलावे या इस जानकारी के अलावे मैंने गलत तरीके से घर का निर्माण कर लिया है, तो कौन से भाग का किस प्रकार से निर्माण किया है वो आप इस चैनल पर जाकर के हमें अपना वो वास्तु से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो शेयर कर सकते हैं और उसका निदान किया जाएगा कि यदि दोष है तो उसका उपाय करने के लिए मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपको करना है। यदि उसके बाद भी आपको कोई जानकारी लेनी है तो आप ये स्क्रीन पर दिख रहे नंबर 9973330389 9934916929 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं किसी भी प्रकार की समस्याओं को लेकर के, जैसे कैरियर, स्वास्थ्य, व्यापार,
गृह संबंधी गृह कलह, दाम्पत्य जीवन में परेशानियां, इन सब संबंधों से, इन सब बातों से अगर आपको इन सब बातों के लिए जानकारियां लेनी है तो आप इस नंबर पे संपर्क करके बात कर सकते हैं और यथासंभव आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा और पूर्णतः शास्त्रीय और वैदिक तथा वैज्ञानिक दोनों पद्धतियों के हिसाब से आपका समुचित उपचार किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि आपके घर में खिड़की और दरवाजों की कुल संख्या सम होनी चाहिए, यानी या कुल मात्रा में 2, 4, 6, 8 या फिर 10 होनी चाहिए। यह संख्या बहुत ही शुभ मानी जाती है। यह घर की सुख समृद्धि और वैभव में इजाफा करती है। अगर घर में खिड़की दरवाजों की संख्या सम ना हो, खिड़की और दरवाजे दोनों की संख्या सम ना हो, तो इनमें से कुछ को बंद करवा देना चाहिए या फिर पूरी तरह से ढककर पर्दे लगा देने चाहिए। आप घर में खिड़की और दरवाजे इस प्रकार से लगावें कि वे अंदर की तरफ खुलें। अगर खिड़की दरवाजे बाहर की ओर खुलते हैं तो यह एक वास्तु दोष माना जाता है और ऐसा होने से आपके घर में लक्ष्मी माता कभी रुकती नहीं है और घर में पैसों की कमी बनी रहती है। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जब भी आप घर बनावें तो दरवाजा हो या फिर खिड़कियां हो, दोनों ऐसे होने चाहिए कि जब उसको मैं खोलूं तो घर के अंदर की तरफ वो दरवाजे और खिड़कियां खुले। इससे लक्ष्मी माता की कृपा सदैव हमारे ऊपर रहती है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे आप लोग कि आपका दरवाजा किस ओर खुलता है, अंदर की ओर या बाहर की ओर। यदि बाहर की ओर खुलता है तो उस वास्तु दोष की शांति के लिए क्या उपाय होने चाहिए, वो सभी मैं आपको आगे के वीडियो में बताने वाला हूँ। आइए देखते हैं कि हवा और सूर्य का प्रकाश भी खिड़कियों के माध्यम से ही कमरों में आता है। घर में खिड़कियां बनवाते समय कुछ वास्तु नियमों का ध्यान रखना चाहिए। खिड़कियां खोलते और बंद करते समय आवाज नहीं आनी चाहिए। इसका प्रभाव घर की सुख शांति पर पड़ता है और इसके कारण परिवार के सदस्यों का ध्यान भी भंग होता है। घर में खिड़कियों की संख्या सम यानी ऑड होनी चाहिए, जैसे 2, 4 या 6 या 8 या 10। खिड़की की साइज दीवार के अनुपात में ही होनी चाहिए, ना ज्यादा बड़ी ना छोटी। तो दीवार के अनुपात में, ऐसा नहीं कि दीवार मेरा बड़ा है तो बहुत बड़ा और बहुत छोटा, ऐसा भी नहीं। एक सामान्य तरीके से घर में खिड़की होनी चाहिए। कमरे की एक दीवार पर एक से ज्यादा खिड़की नहीं बनवानी चाहिए। संभव हो तो घर की पूर्व दिशा की ओर खिड़की जरूर बनवानी चाहिए, जिससे रोज सुबह सूरज की किरणें सीधे कमरे में आ सके। अगर पूर्व दिशा में खिड़की बनवाना संभव ना हो तो रोशनदान भी बनवा सकते हैं। समय समय पर खिड़कियों की मरम्मत और रंग रोगन जरूर करवावें। दोस्तों, खिड़की जो है वह हमारे घर का आंख है। वह वास्तुशास्त्र के अनुसार वह हमारे घर के आंख के रूप में माना जाता है। तो आंख हमारा पूर्णतः स्वस्थ हो तो क्या सही और क्या गलत, इसको हम देख सकते हैं और हमको किस चीज से बचना चाहिए और किस चीज से हमें परहेज करना चाहिए, ये सब बातें हमें आंख ही बताती है। ठीक इसी प्रकार से यदि वास्तुशास्त्र के अनुसार खिड़की यानी घर का आंख खराब हो जाए तो घर की स्थिति बहुत ही बिगड़ जाती है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जब कभी भी खिड़की बनावें, घर बनावें, तो पूर्णतः जो आपको बताया गया है तो वास्तु के नियमों का पालन करके ही खिड़की का निर्माण करें। चलिए, आज के वीडियो में हम लोगों ने बस इतना ही देखा और इतना ही के बाद मैं अगला वीडियो जो बनाने जा रहा हूं, जो जल्द ही आप लोगों के सामने अपलोड कर दूंगा, उसमें वास्तु दोष और उसके निराकरण से संबंधित उपायों पर चर्चा करूंगा। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे इस YouTube चैनल आचार्य जी की झा इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और यदि किसी भी प्रकार की समस्या है तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। बस मैं आप लोगों से बार बार निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाएं और जल्द ही मैं अगला वीडियो 1-2 दिन में आपके बीच लेकर के आ रहा हूँ वास्तु दोष और उसके निराकरणों पर। तो
आप लोगों से विदा लेते हुए एक बार पुनः आप लोगों को ओम नमो नारायणाय। और आप लोग इस वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें, बार बार मैं ये निवेदन करता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम नमो नारायणाय।